ठीक है प्यारे बच्चों, आज का ये जो पूरा वीडियो है आपका टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट पे हमारा डेडिकेटेड है। ठीक है, क्लियर है क्या? टाइम एंड वर्क पे। ठीक है, ठीक है, मेरा दिखाई दे टाइम एंड वर्क। नोट टाइम एंड वर्क। अगर आप कोई मजदूर कहता है कि हम 10 मजदूर एक काम को 15 दिन में कर देंगे, अगर आप काम को जल्दी कराना चाह रहे हैं तो मजदूर बढ़ाओगे या घटाओगे? बढ़ाएंगे। तो ज्यादा मजदूर कम दिन लेंगे, कम मजदूर ज्यादा दिन लेंगे। ठीक है ना? नोट करो, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसे 15 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15, जैसे मैं करता हूं वैसे करते रहो, बस ज्यादा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। बी उसी काम को कितने दिन में करता है? कितने दिन में करता है? कितने में? 15 दिन में करता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो बताओ दोनों उस काम को कितने दिन में कर देंगे? तो कंसेप्ट को समझो पहले। काम दोनों सेम कर रहे हैं। क्लियर है क्या? काम दोनों क्या कर रहे हैं? सेम। ए ने उस काम को करने में 10 दिन लिए और बी ने कितना लिया? 15। कार्तिक समझ में आ रहा है? तो उस काम की इतने यूनिट बना दो जिसको क्या कर दे, ये 15 भी डिवाइड कर दो, उसका क्या लेंगे? एलसीएम। अब यहां पे देखो, टाइम एंड वर्क में एलसीएम भी आपका कंसेप्ट चाहिए, मल्टीप्लाई भी चाहिए, एडिशन भी चाहिए, रेशियो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए प्रेजेंट। तो ए ने उस काम को 10 दिन में किया, बी ने उसको 15 दिन में किया, तो कैपेसिटी किसकी ज्यादा है? जो कम दिन ले रहा है। जो ज्यादा काम करेगा वो क्या लेगा? कम दिन लेगा। तो इसका मतलब क्या है? ए ने उस काम को 10 दिन में किया, बी ने 15, तो हमने उस काम के कितने यूनिट बना दी? 30 यूनिट ही काम की ए ने करना है और 30 यूनिट काम की बी ने करना है। जब इस 30 यूनिट्स को वो 10 दिन में कर रहा तो एक दिन में कितना काम करेगा वो? 3 दिन। और एक दिन का काम क्या होता है? कैपेसिटी। एक दिन का काम क्या होता है? अक्षमता, एबिलिटी, कैपेबिलिटी। आई क्या समझ में? आई क्या? उसका स्किल कितना है, कुशलता कितनी है उसकी। ठीक है क्या? तो और ये कितना एक दिन में काम करेगा? 2। कितने दिन में करेगा? 2। अब क्वेश्चन पहला सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन कि ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? काम कितना करना है? 30 यूनिट। अलग अलग ये 10 दिन में कर रहा था, ये 15 दिन में। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो दोनों के काम की कैपेसिटी जुड़ जाएगी। ए ने कितना काम किया? 3, बी ने कितना किया? 2, तो एक दिन में दोनों ने कितना काम कर दिया? 5 यूनिट्स। और करना कितना है? 30, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे? 6 दिन में। आ गया क्या समझ में? उतारो, लगा कर दे भाई। पीछे वाले क्वेश्चन को ही हम अब क्या, पहले 2 आदमियों का था, अब हम इसको कितने पे ले जाएंगे? 3 आदमियों पे। ध्यान से सुनो कि ए बी सी किसी काम को अलग अलग ए 10 दिन में, ठीक है ना, बे का मतलब दिन, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी करता है 20 दिन में। अब इसका एलसीएम लेने का साधारण सा तरीका देखो, 10 और 20 का कितना एलसीएम हो गया? 20। 20 और 15 का क्या हो जाएगा? 30 तो नहीं बनेगा ना, 20 बना। तो 20 को आगे बढ़ाओ, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 दिया 60। 40 को 15 ने नहीं काटा, लेकिन 60 को काट दिया। इसने भी काटा, इसने भी काटा, इसने, तो इन सब के काम की यूनिट कितनी हो गई? 60। क्लियर हो गया? 60 यूनिट्स को, काम की टोटल यूनिट्स कितनी है? 60 यूनिट्स को ए ने 10 दिन में किया, तो ए ने एक दिन में काम कितना कर दिया? 6 यूनिट। यानी कि ए की कैपेसिटी आ गई। अक्षमता क्या होता है? एक दिन में एक आदमी के द्वारा किया गया काम का यूनिट्स। ये इसको बी क्या कर रहा है? 15 दिन में, तो इसकी यूनिट कितनी आ गई? 4। और सी कितने दिन में कर रहा? 20 दिन में, तो इसकी कितनी आ गई? तो ये क्वेश्चन बन गया, ज्यादा दिन कम कैपेसिटी, कम दिन ज्यादा कैपेसिटी। नोट करो, लेस कैपेसिटी मोर डेज, मोर कैपेसिटी लेस डेज। नोट करो इसको, लेस कैपेसिटी मोर डेज, मोर कैपेसिटी लेस डेज। तो सी सबसे ज्यादा दिन ले रहा है, तो सी की कैपेसिटी सबसे कम है।
ए सबसे कम दिन ले रहा है, तो ए की कैपेसिटी क्या है, सबसे ज्यादा है। आ गया क्या समझ में? ज्यादा कैपेसिटी कम दिन और कम कैपेसिटी ज्यादा दिन। तो ए बी सी, ए का एक दिन का काम कितना है 6, बी का कितना है 4 और सी का कितना है 3। तो तीनों का एक दिन काम करेंगे, 6 4 10 और 3 टोटल कितनी हो गई इनके? 13 यूनिट्स हो गया। करना कितना है 60 और ये 13 चौके 52 होता होगा। 13 चौके 52, इसको मैं पूरा करके दिखा देता हूँ। 13 चौके 52 52, क्या बच गया 8, 4 से ही 8 बटे 13 दिन में वो पूरा काम तीनों कर देंगे। आगे प्यारे बच्चों, अरे आ गया क्या? ओके कर देंगे। मेरे दो, ठीक है ना, अनमोल रतन है। एक तो ये है निखिल, निखिल है ना तेरा नाम? हाँ एक ठीक है। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा भैया? 10 दिन में। बी 15 दिन में। तो काम की यूनिट्स कितनी बनाओगे आप? 30। तो ए की एक दिन की कैपेसिटी कितनी है? 3। बी की कितनी है? 2, क्योंकि बी ज्यादा दिन है। ज्यादा दिन कम कैपेसिटी, कम दिन ज्यादा कैपेसिटी। ध्यान से सुनो। अब इसने कुछ क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया। ये पूछा कि अगर काम को ए शुरू करे और 5 दिन तक काम करता रहे ए, उसके बाद बी आ जाए, तो यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे कि शेष काम कितने दिनों में खत्म होगा या पूरे काम को खत्म होने में कितना समय लगा। तो शुरुआत किसने की है? ए ने कितने दिन काम किया? 5। और ए का एक दिन का काम कितना है? 3। नोट करो, 5 दिया 15 यूनिट्स ए ने 5 दिन में कर दिया। अब टोटल काम करना कितना था? 30। तो 30 में से 15 हो गया, तो 15 किसको करना है? बी भी शामिल आ गया। ए और बी ने करना है। और जैसे ही ए का प्रतिदिन का काम कितना है? 3 और बी का कितना है? 2। जब ये दोनों इकट्ठा काम करेंगे तो 5 यूनिट के साथ पर डे करेंगे, तो इसका मतलब है 3 दिन के बाद शेष काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया? 3 दिन के बाद जो रिमेनिंग वर्क है, द रिमेनिंग वर्क विल बी डन इन 3 days बाय बोथ ऑफ देम। ठीक है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता कि टोटल टाइम कितना हुआ? 5 दिन तो ये लगा ही लगा है और 3 दिन ये, 5 और 3 कितना दिन हो गया? 8 दिन। क्लियर हो गया? 8 दिन में वो पूरा काम हो जाएगा। या फिर एक तो ऐसा पूछा, बी ने कितने दिन काम किया? बी ने तो एक के साथ ही काम किया है। कितने दिन काम किया? बी ने 3 दिन काम किया। इसमें उलझने की ज्यादा जरूरत नहीं। ठीक है ना, कर दे स्टार्ट। तो क्वेश्चन को समझो। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसे 15 दिन में करता है और सी उसे 20 दिन में कर सकता है। तो टोटल काम की कैपेसिटी कैसे बनाओगे? 20 और 10 का कितना हो जाएगा? 20। और 20 और 15 का कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40, 20 दिया 60। उस काम की टोटल यूनिट कितनी हो गई? 60। टोटल 60 यूनिट्स को ए 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम किया उसने? 6। कैपेसिटी एक दिन की। इसकी कितनी आ गई? 4। इसकी कितनी आ गई? 3। ये बात हमने बेशेष हर चीज पे अप्लाई करना है। क्लियर है क्या? हर उस पे करना है इसको। अब इस क्वेश्चन को उसने थोड़ा घुमा दिया। खोल दे भाई। इस क्वेश्चन को उसने थोड़ा घुमा दिया। आराम से बैठ जाओ, चलो आराम से। इस क्वेश्चन को अब उसने क्या किया? घुमा दिया। अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा। बंद कर भाई इसको, ठीक है ना। तो इसने ये कहा, पहली कंडीशन क्या है कि ए ने ही काम की शुरुआत की अकेले ने और 2 दिन तक काम किया। तो 2 दिन तक ए का एक दिन का काम कितना है? 6। तो 2 दिन का काम उसका कितना हो गया? 12 यूनिट्स। इतनी बात आ गई समझ में? शर्मा जी आ गया समझ में? दूसरा फिर है 2 दिन के बाद बी भी काम में शामिल हो गया, यानी कि ए और बी मिलके। ए की यूनिट कितनी है? 6 और इसकी कितनी है? 4। 6 और 4 10 यूनिट हो गई, यानी कि ए और बी ने पर डे 10 यूनिट के साथ 3 दिन में कितना काम कर दिया? 30। क्लियर हो गया? आया नहीं समझ में? फिर उसके बाद सी भी शामिल हो गया। पहले 2 दिन केवल ए ने काम किया, अगले 3 दिन ए और बी ने काम किया, उसके बाद सी भी शामिल हो गया। काम कितना करना है? टोटल 60।
61 यूनिट भी नहीं करना है, 60.1 भी नहीं करना है। आई क्या समझ, केवल 7। ठीक है ना। तो ये आप 12 यूनिट हो गया 2 दिन में, 30 यूनिट हो गया 3, तो टोटली कितना काम हो गया, 42 हो गया ना, 42 यूनिट्स काम हो चुका है। बाकी कितना बच गया, कितना बच गया, 18 यूनिट। 18 यूनिट को कौन कर रहा है, ए बी सी। और ए बी सी कितना, 6 4 10 और 3 13। तो ये जो काम हो जाएगा एक दिन में 13 कर रहे हैं, तो 13 एकम 13, 1 सही 5/13 डेज में शेष काम हो जाएगा जो बच गया है। और पूरा काम होने में टाइम लगेगा 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 सही 5/13 दिन में पूरा काम हो जाएगा। ओके भाई, मेरे ख्याल में बिल्कुल तोते की तरह पढ़ा दिए। करो भाई चौथा क्वेश्चन क्या कर आगे। A and B, नोट करो, A and B can do a work in 20 days and 30 days respectively। A और B किसी काम को अलग अलग 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर काम को शुरू किया, परंतु 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 काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया। इसका मतलब ए ने 3 दिन काम नहीं किया लास्ट के, किसने काम किया, वो बी। ए लेफ्ट द वर्क बिफोर 3 डेज, बिफोर 3 डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो बताओ ए ने कितने दिन काम किया, वेरी सिंपल। तो आपने जब उसने ये कहा ए ने लास्ट के 3 दिन का रोल ही नहीं है, तो इसका मतलब रोल किसका है, बी का। तो बी का 3 दिन का काम कितना है, टोटल यूनिट्स कितनी होगी, 60 20 या 60 30 दूनी, तो 2 यूनिट पर डे का है इसका। तो 3 दूनी ए ने बी ने 3 दिन में कितना यूनिट काम कर दिया, 6। आए क्या समझ में, कितना कर दिया, 6। तो इसका मतलब ए और बी ने मिलके कितना किया है, 54 यूनिट्स। कितना यूनिट्स किया है, 54 यूनिट्स। लेकिन दोनों ने मिलके किया है 3 और 2 5, 3 और 2 5, तो 54/5 कितना आ गया, 10 से ही 4/5 दिन तक ए और बी ने मिलके काम किया। ए का रोल कहाँ है, इसके बी के साथ ही तो है। तो ए ने केवल 10 से 4/5 दिन बाद काम को छोड़ दिया, या 10 से 4/5 काम किया। टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ, 3 और 10 13, 13 से 4/5 दिन। आगे प्यारे बच्चों समझ में, राइट, ठीक है। तोते की तरह समझा दिए बिल्कुल। जतिन तुम एक्सपर्ट हो चुके हो, कर दे, ठीक है। अभी एक सवाल के बाद तो आपको 5 मिनट का रेस्ट देंगे पानी पीने का, ध्यान से। ए की कैपेसिटी, क्वेश्चन को समझो, ए की कैपेसिटी बी से 10% अधिक है और बी की कैपेसिटी सी से 25% अधिक है। ठीक है क्या, ठीक है क्या। अब यहाँ पे खेल केवल कितना है, आपको जिसको ये पता है 10% कितना होता है, 1/10, और 25% कितना होता है, 1/4। क्लियर हो गया, ए बी और सी क्लियर हो गया। अगर बी 10 है तो ए 1 ज्यादा यूनिट काम करता है, 11 करता है, ज्यादा करता है। अगर सी ए अनुपात बी हो गया, फिर बी अनुपात क्या हो गया, सी हो गया। अगर सी 4 करता है तो बी कितना करता है, 5। 25% को आप कैसे बोल सकते हैं, 1/4। 10% क्या होता है, 1/10, 1/10। तो ए बी सी का रेशो निकालना, तो ये कितना आ गया, 55, और ये कितना आ गया, 50 इसकी, और ये कितना आ गया, 40। क्लियर हो गया, आया नहीं असर, 5 पे चला गया, 5 11 10, और ये कितना हो गया, 8 हो गया। ये इनका रेशो 8। क्लियर हो गया। ये क्या है, कैपेसिटी का रेशो है, यानी कि एक दिन में ए ने 11 यूनिट काम किया, बी ने 10 यूनिट काम किया, और सी ने 8 यूनिट काम किया। क्लियर हो गया, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अब क्वेश्चन देगा कि ये तीनों मिलकर उस काम को 5 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस में सी, यानी कि 5 दिन में पूरा काम। एक दिन का कितना कैपेसिटी हो गया इनका, 11 और 10 21, 21 और 8 कितना होगा,
29 यूनिट्स इनका एक दिन का हो गया। 29 यूनिट्स इनका एक दिन का हो गया, तो 5 दिन में टोटल यूनिट्स कितनी होगी? ये हो गई। अब क्वेश्चन आएगा, बताओ बी उस काम को अकेला कितने दिन, बी की कितनी यूनिट है एक दिन की? 10, तो बी आ जाएगा 10। 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 14.5 दिन में बी अकेला उस काम को कर देगा। ए बी सी की टोटल यूनिट जोड़ो, मिलके काम किया उन्होंने 29, लेकिन एक दिन का है, वो कितने दिन किया? 5 दिन, तो उसकी टोटल जो यूनिट्स आ गई 145। बी का पूछे बी का बता दो, सी का पूछे सी का बता दो। क्लियर होगा? ए प्लस बी का पूछे ए प्लस बी बता दो, ए प्लस सी पूछे ए प्लस सी बता दो, बी प्लस सी बस। आ गया समझ में? आया नहीं समझ में? अगला क्वेश्चन आप कर दोगे? नोट करो, फिर कर दे भाई अगला। चलो कोई बात नहीं, देखो ध्यान। X की कैपेसिटी Y से 25%। 25% क्या होता है? 1/4, यानी कि Y अगर 4 है तो X इससे एक ज्यादा है, 5:4 आ गया। क्लियर हो गया? और Y की कैपेसिटी Z से 20% क्या होता है? 1/5। अगर ये 5 है तो ये कितना आ गया? 6 आ गया, 6:5। क्लियर हो गया? ए बी सी। अब यहाँ देखो, रेशियो को उसने शामिल कर दिया टाइम एंड वर्क में। टाइम एंड वर्क में क्या कर दिया? रेशियो को डाल दिया। हर चैप्टर एक दूसरे से क्या है? इंटरलिंक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 5 6 30, और ये कितना हो जाएगा? 4 6 24, और ये कितना होगा? 4 5 20। क्लियर हो गया? ठीक है क्या? 5 6 30, 4 6 24, 4 5 20। ठीक है ना? तो फिर 2 पे 15 12, और ये कितना आ गया? 10। ठीक है ना? ए बी सी की कैपेसिटी, ए बी सी की कैपेसिटी का रेशो क्या आ गया? कैपेसिटी का रेशो क्या हो गया? ए ने एक दिन में कितना काम करा? 15 यूनिट्स, बी ने 12 यूनिट्स, सी ने 10 यूनिट्स। ठीक हो गया? एक्स है क्या? हाँ एक्स। एक्स 15 यूनिट्स के साथ उस काम को कितने दिन में कर देता है? 20 दिन में। एक्स ने एक दिन में कितना काम किया? 15 यूनिट, और 15 यूनिट करते करते उसने पूरा दिन कितना ले लिया? 20। तो इसका काम की यूनिट कितनी हो गई? 15 गुणा में 20। अब वो कुछ भी बता सकता है। अब आपसे अगर यूं पूछे, बताओ बी और सी उस काम को कितने दिन में करेंगे? बी और सी की यूनिट कितनी हो गई? 22। ये 22 कर दो। ये पे बताओ सी उस काम को कितने दिन में करेगा? 15 गुणा में 20, और बटे कितना कर दूं मैं? 10। 10 दूनी 20, तो अकेला सी लेगा 30 दिन। कितने दिन लेगा बच्चे? 30 दिन। बी और सी कितना लेंगे? 2 11, और ये कितना हो जाएगा? 10। क्लियर हो गया? 150 आ गया। 150 को 11 से करो, 11 एकम 11। ठीक है क्या? 11 एकम 11, 11 तिया 33, 7/11 दिन में ये कर देंगे। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? ठीक है क्या? करोगे? अगला क्वेश्चन थोड़ा